नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन क्लासेज के अंदर। दोस्तों तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था राजस्थान के त्यौहार, और उसके अंदर हमने चैत्र माह कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया चैत्र माह का। और आज चैत्र माह को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले एक बार लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर अपने शुरू करते हैं चैत्र माह को। चैत्र माह को दोस्तों कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैत्र माह। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। हमने जो राजस्थान के त्यौहार के अंदर है, हमने विक्रम संवत के बारे में देखा था, और शक संवत के बारे में देखा था, इलाही संवत और आपके हिजरी संवत है, गुप्त संवत के बारे में हमने देखा था, स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। और हमने जो चैत्र माह है उसका चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ चार्ट को दोस्तों। चैत हुआ तब धूल उड़ रही थी, यानी चैत्र माह को हमने दो पार्टों में बांटा। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात, दूसरी चाननी रात। और कृष्ण पक्ष के अंदर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष के अंदर हमने त्योहारों को देखा, यानी चैत हुई तब धूल उड़ रही थी। एक ट्री के माध्यम से देखा, चैत हुई तब धूल उड़ रही थी और शीतल शीतल हवा चल रही थी। कैसी दोस्तों? शीतल शीतल हवा चल रही थी, और उसमें गुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी दोस्तों। उसके अंदर गुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी, और उनको देख रहे थे पाबू जी और घोटिया अम्बा, यानी घोटिया अम्बा माता व पाबू जी ऋषभ देव जी को देख रहे थे। ऋषभ देव जी, मौसम ठंडा था, बिल्कुल मौसम ठंडा था, और गुड़ला कर रहे थे, और शीत शीतल हवा चल रही थी, धूल उड़ रही थी दोस्तों। इसी प्रकार से बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। नव संवत्सर या इसी दिन बात करें नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। नववर्ष की भी शुरुआत इसी दिन होती है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो सिंजारा, यानी सिंजारा भेजा जाता है सेकंड दिन, सिंजारा भेजा जाता है द्वितीय को। और गणगौर को सिंजारा भेजा गया तो नाराज कौन होगी दोस्तों? अगर गणगौर को सिंजारा भेजा गया तो नाराज होगी आपकी दुर्गा। और दुर्गा नाराज हो जाती है, किसको पुकारती है दोस्तों? दुर्गा नाराज होने पर है राम को बुलाती है। राम हनुमान को पुकारते हैं, हनुमान कहते हैं, राम है वो आपके महावीर को पुकारते हैं, और महावीर कहते हैं माई नेम इज क्या? माई नेम इज हनुमान नॉट राम, यानी ढंग से मेरा नाम तो ले लीजिए, क्या राम मेरा नाम तो ढंग से ले लीजिए, मेरा नाम है हनुमान। और इसी प्रकार से हमने ये चार्ट कंप्लीट किया था चैत्र माह का। अब विस्तृत तरीके से एक एक त्यौहार को हमें देखते हैं। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के त्यौहार के अंदर है चैत्र माह का त्यौहार। किस माह का दोस्तों? चैत्र माह का त्यौहार राजस्थान के अंदर। चैत्र माह के हम बारे में बात कर रहे थे। अगर पहली बात तो धुलंडी, धुलंडी कब आता है तो आपके चैत्र कृष्ण एकम के दिन आता है धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी होली के दूसरे दिन, यानी होली के दूसरे दिन आती है आपका त्यौहार आता है कौन सा? धुलंडी। दोस्तों बात की जाए कि मंडोर की राव जी की, मंडोर में राव जी की दोस्तों गेर प्रसिद्ध है। क्या मंडोर में राव जी की गेर प्रसिद्ध है दोस्तों। मंडोर में राव जी की गेर प्रसिद्ध है। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो रोने व बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? रोने व बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? रोने की व बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी रोने व किसकी दोस्तों? रोने व बिलखने की होली, बिलखने की होली, रोने व बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रोने व बिलखने की होली है वो आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की सूर्य नगरी या सन सिटी जोधपुर, जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। जोधपुर की राव जोधा के द्वारा बसाया गया जोधपुर दोस्तों। रोने व बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। नेक्स्ट अगर बात की जाए बाटा गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों गेर कई प्रकार
पर गेर है कई प्रकार की थी, भाटा गेर, पत्थर मार। क्या हम खेलते हैं क्या होली भाटा मार पत्थर मार? नहीं खेलते ना, कलर से भी ढंग से नहीं खेलते। चलिए दोस्तों, यानी भाटा मार होली, भाटा गेर। भाटा गेर कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? भाटा गेर है वो आहोर, और आहोर कहाँ पड़ता है? जालोर, जालोर सिटी दोस्तों। जालोर सिटी की क्या प्रसिद्ध है? आपके भाटा गेर प्रसिद्ध है जालोर सिटी की दोस्तों, जालोर सिटी की भाटा गेर प्रसिद्ध है, जालोर सिटी की आपके भाटा गेर प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों कि गोबर के केड़ों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोबर के केड़ों की होली कहाँ की, कौन सी दोस्तों? गोबर के केड़ों की होली, गोबर के केड़ों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोबर के केड़ों की होली, गोबर के दोस्तों केड़ों की होली है वो गलियाकोट की प्रसिद्ध है। गोबर के केड़ों की होली गलियाकोट, गलियाकोट। और गलियाकोट आपको प्रसिद्ध है, गलियाकोट दोस्तों कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट, जहाँ की प्रसिद्ध है गोबर के केड़ों की होली दोस्तों। आपके राड व रमण की होली, या फिर रमण व राड की होली, कौन सी दोस्तों? राड व रमण की, राड व रमण की होली। राड व रमण, राड व रमण की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? राड व रमण की होली आपके बिल्लूड़ा गांव, और ये कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। राड व रमण की होली डूंगरपुर के बिल्लूड़ा गांव की प्रसिद्ध है दोस्तों, डूंगरपुर के बिल्लूड़ा गांव की प्रसिद्ध है राड व रमण की होली दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों पत्थर मार होली, कौन सी मार है? भाटा मार, बिल्कुल दोस्तों, पत्थर मार होली। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थर मार, या फिर इल्लो जी की सवारी दोस्तों, यहाँ की प्रसिद्ध है इल्लो जी की सवारी, इल्लो जी की सवारी, बाड़मेर, बाड़मेर दोस्तों। बाड़मेर की कहाँ क्या प्रसिद्ध है? इल्लो जी की सवारी व पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। और दोस्तों ध्यान रख लेना कि बाड़मेर का ही आपका कौन सा गेर नृत्य प्रसिद्ध है? बाड़मेर के कन्ना गांव का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। बाड़मेर के कन्नाना गांव का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य दोस्तों? गेर नृत्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक होली आती है आपके डेगची मार व बाल्टी मार होली दोस्तों। डेगची व बाल्टी मार होली, डेगची व बाल्टी मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपनो बीकानेर, बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों डेगची मार व बाल्टी मार होली दोस्तों। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली कहाँ की है? बिनाय, अजमेर, बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों कोड़ा मार होली व बाल्टी मारे आपके कोड़ा मार होली दोस्तों। दूध व दही की होली और बादशाह की होली, ध्यान रख लेना दोस्तों, बादशाह की जो सवारी है वो अजमेर ब्यावर के अंदर निकाली जाती है, लेकिन बादशाह की सवारी आपके बादशाह की होली नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कौन सी दोस्तों? एक आती है आपके दूध व दही की होली, दही की होली, दूध व दही की होली व बादशाह की होली, बादशाह की होली, बादशाह की होली व दूध व दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? दोनों ये आपके
नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा आपको पता है कहाँ पर, राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है दूध व दही की होली, और आपके कौन सी, बादशाह की होली दोस्तों। नाथ द्वारा पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और यहाँ पर श्रीनाथ जी का मेला बढ़ता है, श्रीनाथ जी का मेला बढ़ता है नाथ द्वारा के अंदर दोस्तों। और यहाँ की जो चावल की लूट भी प्रसिद्ध है, यानी अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है कहाँ का, नाथ द्वारा का। और आपके बादशाह की होली व दूध व दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं अंगारों की होली। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, एक आप ध्यान रख लेना कि एक आता है आपके नृत्य, अग्नि नृत्य या फिर अंगारों नृत्य, अग्नि नृत्य, जो आपके बीकानेर का प्रसिद्ध है, और ये आपके अग्नि होली है दोस्तों, अंगारों की होली है। अंगारों की होली, अंगारों की होली, केकड़ी, केकड़ी अजमेर, और आपके कहाँ की है, लाल सोटे दोसा, लाल सोटे दोसा की प्रसिद्ध है, लाल सोटे दोसा की प्रसिद्ध है दोस्तों अंगारों की होली, लाल सोटे दोसा की प्रसिद्ध है अंगारों की होली, अंगारों की होली। देवर व भाभी की होली दोस्तों, देवर व भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, देवर व भाभी की होली, कौन सी होली आती है आपके, देवर व भाभी की होली। देवर व भाभी की, देवर व भाभी की होली, ब्यावर अजमेर, कहाँ की है, ब्यावर है अजमेर की, ब्यावर अजमेर। और ब्यावर की स्थापना किसने की दोस्तों, कर्नल डिक्सन के द्वारा ब्यावर की स्थापना की गई। चलिए, न्याण की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, न्याण की होली सांगोद कोटा की, सांगोद कहाँ पर है, कोटा के अंदर, सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है न्याण की आपके होली। नेक्स्ट बात करें मुद्दों की होली, होली मुद्दों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बरूदनी, और बरूदनी कहाँ पर, भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, 2009 के अंदर भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया दोस्तों, 2009 के अंदर भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया, वस्त्र नगरी का। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, एक होली आती है आपके भगोरियों की होली, किनकी, भगोरियों की होली दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं मैं, भगोरियों की होली। भगोरियों की होली, भगोरियों की होली कहाँ पर है दोस्तों, मेवाड़ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है भगोरियों की होली। ये हमने जो जितनी भी होली थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया, यानी आपको अगर कोई होली हो याद में, ध्यान में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन लगभग है वो हमने होली कंप्लीट कर ली है। जो भगोरिया की होली है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है, देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की है, और न्याण की होली प्रसिद्ध है सांगोद कोटा की। अंगारों की होली की बात करें तो लाल सोट दोसा और आपके केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं धुलंडी, धुलंडी यानी चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी। दूज की बात करें या द्वितीया की बात करें तो द्वितीया कहती है बादशाह की सवारी निकाली जाती है। चैत्र कृष्ण द्वितीया के अंदर बादशाह की दोस्तों सवारी निकाली जाती है, किनकी, बादशाह की। हमने पढ़ा कि बादशाह की जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बादशाह की होली है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, लेकिन बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों, ब्यावर अजमेर की, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बादशाह की दोस्तों सवारी, और बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, बे से बादशाह और बे से भी ध्यान रख लेना, याद रख लेना, ब्यावर, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पर पड़ता है, अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है, जहां प्रसिद्ध आपके बादशाह की सवारी। और इसी दिन एक नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य है आपके, कौन सा नृत्य है, म्यूर नृत्य, या फिर है कौन सा,
म्यूर नृत्य, म्यूर नृत्य, म्यूर नृत्य दोस्तों, या फिर भैरव नृत्य, भैरव नृत्य दोस्तों, म्यूर नृत्य या फिर भैरव नृत्य। बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर अजमेर के अंदर दोस्तों, ब्यावर अजमेर के अंदर निकाली जाती है। और बादशाह की जो अगर मेले की बात करें, सवारी की बात करें तो अब चेक कब निकाली जाती है, तो चैत्र कृष्ण द्वितीया के अंदर। कब दोस्तों, चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण द्वितीया, चैत्र कृष्ण द्वितीया के अंदर बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर अजमेर के दिन। और इसी दिन दोस्तों एक नृत्य किया जाता है म्यूर नृत्य या फिर भैरव नृत्य दोस्तों, म्यूर नृत्य या फिर भैरव नृत्य। एक बात नोट लगाकर लिख लेना कि ढोल नृत्य दोस्तों, ढोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ढोल मेला दोस्तों ढोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों, ढोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कौन सा मेला, ढोल मेला दोस्तों। ढोल मेला की बात करें तो ढोल मेला दोस्तों आपके 12 के अंदर होता है, 12 के अंदर ढोल मेला लगता है दोस्तों 12 के अंदर। और 12 को कौन सी नगरी कहा जाता है दोस्तों, 12 को वराह नगरी कहा जाता है, नोट कर लेना, वराह नगरी, वराह नगरी किसे कहा जाता है, 12 को कहा जाएगा, 12 को कहा जाता है वराह नगरी। नेक्स्ट अगर त्योहार की बात करें तो कौन सा आता है आपके, एकम से लेकर पंचमी तक, एकम से लेकर पंचमी तक रंग पंचमी आती है, या फिर फूल डोल महल, फूल डोल जो मेला है वो आयोजित होता है एकम से लेकर पंचमी तक दोस्तों। दोस्तों जो पानी से नहाएगा वो केवल और केवल निवास स्थान बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बनेगा दोस्तों। हमें इतिहास रचना है, इसीलिए दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास के अंदर। चलिए बात करते हैं किसकी, आपके रंग पंचमी की। रंग पंचमी, रंग पंचमी या फिर फूल डोल महोत्सव इसी दिन लगता है, फूल डोल मेला कब आयोजित होता है दोस्तों, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण एकम से आपके पंचमी तक, कब तक है दोस्तों, पंचमी तक रंग पंचमी या फिर फूल डोल मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है फूल डोल मेला आयोजित दोस्तों, तो शाहबाद के अंदर होता है, शाहपुरा के अंदर होता है दोस्तों। कहाँ पर है, शाहपुरा के अंदर होता है। शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा अंदर पड़ता है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और शाहपुरा की बात करें तो दोस्तों शाहपुरा है वो फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, फड़ कला के लिए, फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा, शाहपुरा, फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। और शाहपुरा की बात करें तो दोस्तों शाहपुरा और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, शाहपुरा के अंदर राम सनई संप्रदाय की पीठ है स्थित है। किस किस दोस्तों, राम सनई संप्रदाय दोस्तों, राम सनई संप्रदाय की पीठ है स्थित है। राम सनई संप्रदाय की पीठ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, शाहपुरा के अंदर स्थित है। रामपुरा अगर संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक या आपके प्रवर्तक कौन आते हैं दोस्तों, बता देना कमेंट के अंदर। और ये वही शाहपुरा है जिसके अंदर दोस्तों क्रांति के अंदर है वो अपने परिवार को दोस्तों धकेल दिया था, क्रांतिकारी के अंदर है अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। वो शाहपुरा जो आपके बारठ परिवार से दोस्तों संबंध रखता है। किसे, बारठ परिवार, बारठ परिवार का संबंध किससे है, शाहपुरा से है दोस्तों। चेतावनी चुंगटिया याद आ रहा है क्या कुछ, चेतावनी चुंगटिया, बारठ परिवार का संबंध कहाँ से है, शाहपुरा से है। बारठ परिवार का संबंध है वो शाहपुरा से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें किसकी दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करते हैं शीतला अष्टमी की दोस्तों। कौन सी अष्टमी, शीतला अष्टमी। नेक्स्ट आती है शीतला अष्टमी दोस्तों।